Good morning friends. Today in video number 39 we will discuss the last topic of this chapter, industry in India. We will discuss today industrial pollution. So in this topic there are four type of pollutions: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Pollution means there is a unwanted effects in air, water, land and in the sense of hearing capacity. So इंडस्ट्री कोई भी हो, अगर अच्छी चीज़ के लिए है, प्रोडक्ट्स देती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है, उसका एक नेगेटिव साइड भी है. जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, मेटल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग, शुगर इंडस्ट्री, वॉट एवर इज़ देयर इंडस्ट्रीज, दे क्रिएट पोल्यूशन. सो पोल्यूशन दैट इज़ अ, यू कैन से दैट ये ऐसा पहलू है जिसको हम चाह के भी इसको इरेज नहीं कर सकते, इसको हम जीरो नहीं किया जा सकता है. हाँ, इसको जो है मिनिमाइज कर सकते हैं. वी कैन नॉट मेक इट 0%, बट वी कैन मिनिमाइज. जो भी पोल्यूशन है उसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, जबकि उसको हम जीरो नहीं कर सकते. हाँ, उसको हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं. अब जो भी इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे मेटल हो, ऑयल रिफाइनरिंग, शुगर इंडस्ट्री, तो एयर पोल्यूशन में वो कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या डस्ट पार्टिकल्स. ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक एयर में मिक्स हो जाती हैं और उससे बनता है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन it creates several diseases, respiratory diseases. Okay, we will see in effect here. And water pollution, it also becomes harmful due to harmful matters. जब कोई हार्मफुल मैटर मिल जाता है पानी में, तो वो पानी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पोल्यूटेड. या साल्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट, एसिड या केमिकल्स जब वाटर में मिल जाता है तो वाटर ऑटोमेटिक पोल्यूट हो जाता है. हालांकि वाटर हैज़ कैपेसिटी टू प्यूरिफाई इटसेल्फ, लेकिन वो कैपेसिटी से ज़्यादा होने पे, हार्मफुल मैटर ज़्यादा होने पे वो कैपेसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है और वाटर पोल्यूट होना शुरू हो जाता है. तो ये चीज़ें हैं हार्मफुल मैटर्स, साल्ट, एसिड, केमिकल्स. ओके, इसकी वजह से वाटर पोल्यूट होना शुरू हो जाता है. और इसकी वजह क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ जो भी करती हैं प्रोडक्शन, सो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में पानी का काम पड़ता है. जैसे हम नहाते हैं तो हमारा जो वेस्टेज है वो नाली से बाहर निकलता है. ऐसे ही इंडस्ट्री भी होती है. जब इंडस्ट्री कोई अपना प्रोडक्शन देती है तो बदले में उसको प्यूरिफाई करने के लिए प्रोसेसिंग में वो पानी यूज होता है, और उस पानी के साथ बहुत सारे केमिकल्स, एसिड वो बाहर आते हैं और वो नदी में, रिवर्स में कहीं भी मिल जाते हैं, वाटर सोर्सेज में, और वहाँ का पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूट. ओके, अब देखिए लैंड पोल्यूशन, इसको आप कह सकते हैं सॉइल पोल्यूशन भी. सॉइल क्योंकि अपर मोस्ट होती है लेयर लैंड की, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज उसको ऐसे ही डिस्पोज कर देती है, फेंक देती है एज अ वेस्ट मटेरियल. खासकर मेडिकल इंडस्ट्री में, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं या जो भी डिस्पेंसरीज़ हैं, क्लिनिक्स हैं, जो भी अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, ये बाहर ऐसे फेंक देते हैं ओपन एरिया में, और वही चीज़ें
क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक मेड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये आसानी से गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, तो ये उस लैंड कैपेसिटी जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी को ख़त्म करते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ की सॉइल कैसी हो जाती है, बैरन, बंजर, और वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स, कोई भी वेजिटेशन, ग्रीनरी वहाँ पे नहीं होती है, और वो फिर क्या कहलाता है, लैंड पोल्यूशन। ओके, सी हियर नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एक आपने पढ़ा होगा साइंस में, हमारी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब कोई साउंड होता है तो वो क्या कहलाता है, नॉइज़ पोल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज़ में कांस्टेंट नॉइज़ क्रिएट होने से जब मशीनें चलती हैं तो आवाज़ आती है मशीनों की, जनरेटर्स की, तो ये लगातार आवाज़ें आने से जो आसपास के एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उनके कान की सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन। सी हियर द इफेक्ट हियर इज गिवन one by one we will see. In air pollution, polluted air harms the respiratory system, जो अपना सांस लेने का सिस्टम है वो ख़राब करता है। polluted air causes disease like asthma, pneumonia, throat pain, cough, and some time of fatal disease like cancer, diabetes, heart troubles. Okay, so these are the common diseases created by air pollution। और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है एयर पोल्यूशन से, जैसे आपका था भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें पॉइजनस गैस होने से बहुत सारे लोग मारे गए। सी देन वाटर पोल्यूशन। सो वाटर में जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु हैं, जो वायरस हैं, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे आपका डिसेंट्री है, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, स्किन डिजीज़, कफ, कोल्ड, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, हेपेटाइटिस एंड अदर स्टमक डिजीजेस ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर। देन हियर, इसके अलावा जहाँ भी गंदगी होगी लैंड में, लैंड पोल्यूशन की बात करें तो जहाँ भी गंदगी इकट्ठा होती है, चाहे वो वाटर के रूप में हो, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के रूप में हो, तो मॉस्किटोज, फ्लाइज, वॉर्म ब्रीड, ये सब ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, और जो कि स्टमक डिसऑर्डर या डिजीज ऑफ आइज़ ये सब क्रिएट करते हैं। नाउ हियर इन द नॉइज़ पोल्यूशन, सो हियरिंग एबिलिटी इज़ हाईली अफेक्टेड बाय साउंड पोल्यूशन। जब साउंड हियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो डिफनेस है, जो बहरापन है, वो लोगों में आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक लोगों में आनी शुरू हो जाती हैं। लोगों को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें क्यों होता है? ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। ओके। औद्योगिक प्रदूषण वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो तो उसे प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना की। औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित व उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसी कठिनाइयों को जन्म दिया जो आज विकराल रूप से हमारे समक्ष खड़ी हैं। आज पर्यावरणविद इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा, दूषित जल, विषैली गैस आदि
संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है तथा प्रदूषण की स्थिति संकट बिंदु तक पहुंच गई है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रमुख प्रदूषण इस प्रकार हैं: पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें व धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति, उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं निर्माण आदि पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल शोधक एवं चीनी उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व मिल जाते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित कर देता है। औद्योगिक उत्पादन हेतु कारखानों में जल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में अनेक हानिकारक पदार्थ, लवण, अम्ल, रसायन तथा गैसें घुल मिल जाती हैं। उद्योगों से निकलने वाला यह जल जलाशयों अथवा नदियों में जाकर मिलता है। इस जल का उपयोग या संपर्क प्राणियों और वनस्पतियों के लिए घातक होता है। औद्योगिक अपशिष्टों के सागरों व महासागरों में डालने से समुद्री जल भी प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण का तीसरा प्रकार है भूमि प्रदूषण। भूमि एक सीमित संसाधन है। इसके दुरुपयोग के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार के अपशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप में घटित नहीं होते अथवा इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं होता, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक कचरे में रासायनिक दुर्गंध युक्त ज्वलनशील विषैले पदार्थ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय न लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, अर्थात शोर ही ध्वनि प्रदूषण का मुख्य रूप है। उद्योगों में अनेक प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं जिनसे निरंतर शोर होता रहता है। इसके अतिरिक्त कारखानों में जनरेटर भी चलाए जाते हैं। इन सभी से निरंतर और अधिक शोर होता है। इससे इनमें कार्य करने वाले श्रमिक अनेक मानसिक रोगों तथा बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। प्रदूषित वातावरण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाता है। मानव जीवन पर इसके मुख्य दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, प्रदूषित वायु मानव की श्वसन क्रिया को क्षति पहुंचाती है। इससे दमा, निमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे घातक रोग होते हैं तथा हानिकारक गैसों का वायुमंडल में अधिक मिश्रण भीषण हादसों को जन्म देता है, जिससे मनुष्य मौत के शिकार हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसी प्रकार की औद्योगिक गैस रिसाव का परिणाम थी। दूसरा, प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों के कीटाणु, विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर रोगों को उत्पन्न कर देता है। प्रदूषित जल के सेवन से पेचिश, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम, लकवा, अंधापन, पीलिया व पेट के रोग हो जाते हैं। तीसरा, गंदगी के क्षेत्रों
एवं प्रदूषित चीजों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए पेचिश, तपेदिक, हैजा, आंतों के रोग, आंखों में जलन आदि रोगों हेतु उत्तरदायी होते हैं। चौथा, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, घबराहट आदि रोग भी मनुष्य में पनप जाते हैं। औद्योगिकरण से बढ़ते प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ। सूर्य की गर्मी के वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती के औसत ताप में वृद्धि हो रही है, जिससे भूतापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है। इसके दुष्परिणामों को पृथ्वी पर होने वाले महाप्रलय के रूप में आंका जा सकता है। I hope you will understand it. Read a book and understand it. Okay?